का बरखा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुण्य का पछताने। काम बिगड़ जाने के बाद में बैठकर पछताना किसी कार्य का नहीं होता है। ऐसा हमारे पुरखों ने कई बार कहा है, हमने कई बार पढ़ा भी है। तो अपने इस मेडिकल स्टोर के प्रोफेशन में इन शब्दों के भी कई गहरे मायने हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही छोटी चीज़ बताऊंगा, लेकिन अगर इसका सही समय पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया तो हो सकता है कि ये आपको तगड़े घाव दे दे। मैं बताने वाला हूं कि जब आप मेडिकल स्टोर में दवाइयां रखते हो तो उसमें कुछ विशेष सावधानियां रखने की आवश्यकता होती है। जैसे आप अपने मेडिकल स्टोर पर सिरप को भी मंगाते हो, टैबलेट मंगाते हो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा सा भारी होती हैं, कुछ चीज़ें थोड़ा हल्की होती हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां पर आप चेयर रख करके बैठते हैं, जहां पर आपका बॉस चेयर होता है, कभी भी आप अपने सर के ऊपर वाले रैक में कोई भी भारी चीज़ ना रखें। ये बात हो सकता है आपको छोटी लग रही हो, लेकिन मैंने कई बार एक बड़ी दुर्घटना होते होते देखी है, होते होते बचते भी देखी है। क्या होता है कि आदमी जानता नहीं है और रैक में दवाइयां भरना शुरू करता है और उतना ध्यान नहीं देता है कि जहां पर वो कुर्सी लेकर बैठा है उसके ऊपर क्या क्या दवाइयां रखी हुई हैं। तो कई बार क्या होता है कि दवाइयां निकालते वक्त कोई जो है आपके दुकान का बंदा दवा निकाल रहा है, कोई कहीं से डिस्टर्बेंस हो गया और ऊपर रखी दवा आपके सर पर आकर गिर जाए। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। तो मेरी अगर आप राय माने तो अपने सर के ऊपर वाले रैक में कभी भी कोई भारी दवा मत रखें। वहाँ पर कोई सिरप मत रखें, जो बच्चों का दूध वगैरह आता है, नेस्टोजन, सेरेलैक, अमूल का स्प्रे आता है, वो मत रखें। बीपी मशीन, मतलब कोई भी ऐसी भारी चीज़ अपने सर के ऊपर ना रखें, नहीं तो वो आपको हार्म कर सकती है। आप अपने सर के ऊपर रखना चाहते हैं तो आप डायपर्स रख लीजिए, सैनिटरी पैड रख लीजिए, हल्की चीज़ें रखें जो अगर सर के पे आपके गिर भी जाए तो आपके सर में इंजरी ना हो, क्योंकि सर एक ऐसा नाजुक पार्ट होता है कि अगर कहीं दवा आपके सर पे गिर गई भारी चीज़ तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। तो आशा करता हूं कि जो बात मैं आपको समझाना चाहता था वो बात आप तक डायरेक्टली क्लियरली पहुंच गई हो, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोगों को समझिए, कहीं किसी किताब में लिखा नहीं मिलेगा आपको कि दवा कहाँ पर क्या रखें। लेकिन जो चीज़ें मैंने पर्सनली सीखी हैं वो अपने प्रीमियम ऑडियंस के साथ समय रहते हुए शेयर करने का प्रयास मात्र कर रहा हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें मैं अपने वीडियो के माध्यम से अपने दर्शकों को बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर एक बार सर पे आपके लग गई, इंजरी हो गई, कहीं क्लॉटिंग हो गई तो लेने के देने पड़ सकते हैं। तो ऐसी नौबत ही ना आए, हम अपने सर पर ऐसी सर के ऊपर भारी ऐसी कुछ चीज़ रखें ना जो गिरने पे हमारे सर को इंजरी कर दे। वहाँ पर हल्की चीज़ें ही रखें। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समय के साथ साथ सीखी जाती हैं। और हाँ, आपको एक चीज़ और बतानी है कि अगर आप मेडिकल स्टोर खोलने के बारे में सोच रहे हैं, आने वाले कुछ महीनों में आपका मेडिकल स्टोर खुल जाएगा, तो मैंने आपके लिए, स्पेशली आपके लिए एक मेडिकल स्टोर कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें बताता हूं कि ड्रग लाइसेंस कैसे बनता है, लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, इसके अलावा डॉक्टर साहब का पर्चा किस तरीके से पढ़ा जाता है, आप पहली बार दवाइयाँ खरीदने आ रहे हैं तो कौन सी दवाइयाँ खरीदें, ऐसी कई सारी जानकारियां हैं। रैक काउंटर कैसे बनता है, कितने पैसे लगते हैं, ये सारी जानकारियां मैंने आसान और सरल भाषा में एक कोर्स के माध्यम से लॉन्च कर दिया, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसका दाम मैंने मात्र 99 रुपये रखा है। तो अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं तो ये कोर्स आपके लिए है, आपको ये कोर्स परचेज करना चाहिए। ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है, क्योंकि ये सारी जानकारी आप किसी से पूछेंगे, दादा भैया हाथ गोड़ जोड़ेंगे, नेट पर खोजेंगे, यूट्यूब पर खोजेंगे, कहीं आपको अप्रोप्रिएट जानकारी नहीं मिलेगी। तो किसी से चिरौरी करने से अच्छा है, किसी से रिक्वेस्ट करने से अच्छा है, एक क्लिक में सारी जानकारी अपने मोबाइल फ़ोन पर आप आसानी से पा सकते हैं। मात्र प्राइस उसका 99 रुपये रखा है। 99 रुपये क्या है आज के डेट में मेरे भाई, जहां आप इतने रुपए इन्वेस्ट करें मेडिकल स्टोर के लिए, ये 99 रुपये आपको बहुत ज़्यादा लाभ दे करके जाए। तो अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसमें बहुत रिसर्च करके, बहुत गहराई से अध्ययन करके चीज़ों को आपके सामने रखा है, और मुझे पूरा भरोसा है कि ये उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है जो मेडिकल स्टोर खोलने के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें कोई आइडिया नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कर दीजिए। ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।